हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन के बाद 8.1 एक्सरसाइज शुरू की थी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। तो क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यहाँ पर आपको एक रेशो दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू दी हुई है, साइड्स की वैल्यू नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, आप पहले ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक वर्टेक्स ए दिया हुआ है। याद रखिए ये ए राइट एंगल नहीं हो सकता, तो ये दो एक्यूट एंगल्स में से किसी एक को आप मार्क करोगे ए। बाकी के जो दो वर्टाइसिस हैं वो आप यहाँ सी ले सकते हो, यहाँ बी ले सकते हो, या यहाँ बी और यहाँ सी। तो ठीक है, हमने एंगल बी को राइट एंगल ले लिया है और थर्ड वर्टेक्स को हमने सी मान लिया। अब आपको पता है कि साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस पी ओवर एच होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये एंगल ए है तो पी कौन सी साइड हुई? पी इसके अपोजिट साइड हुई। तो अपोजिट साइड 3 और जो हाइपोटेनस है वो 4। अब आप कहोगे कि यहाँ हमने 4 के साथ के लगाया है, 3 के साथ के लगाया है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि ये लोएस्ट में रेशो आपको दिया हुआ है, यानी कि जब हम रेशो निकालते हैं तो कोई कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर कैंसिल किया हुआ है वो के लेकर हम BC की एग्जैक्ट वैल्यू 3K और AC 4K, यहाँ पर हम फिगर में 3K और 4K इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। जब हमने पाइथागोरस लगानी है, पाइथागोरस रूल के साथ हमने थर्ड साइड निकालनी है, तो वहाँ हम के अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर जो कैंसिल किया है वही कॉमन फैक्टर हम हाइपोटेनस के साथ भी लगा देंगे, तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसके साथ के आ जाएगा। अब आप देखिए कि हमने पाइथागोरस यूज़ की है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देख लीजिए, हाइपोटेनस 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये कैलकुलेशंस के साथ AB की वैल्यू √7। तो फिगर में हम √7 के साथ भी K लगा देते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ जब आप रेशो निकालते हो तो रेशो में आप K को कैंसिल कर देते हो, और रेशो से जब आप एक्चुअल लेंथ लेते हो तो आपको K जो कैंसिल किया हुआ है वो साथ में डालना पड़ता है। तो अब कॉस ए निकालना है। कॉस आपको पता है कि B ओवर H होता है। यहाँ फिगर में अगर आप साथ में ही मार्क कर देते हो तो आपका काम और भी आसान हो जाता है। ये साइड AB बेस है और ये जैसे दिया हुआ था तो ये परपेंडिकुलर BC, ये हमें पहले से ही पता है। अब हम कॉस ए की वैल्यू यहाँ फिगर में से देख के बेस की जगह √7K, हाइपोटेनस 4K, K और K कैंसिल करके आपको कॉस ए की वैल्यू मिल गई √7/4। उसी तरह से tan A P ओवर B होता है। ये रेशियोज़ आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आप इनको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, तो आपको हर कदम पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। tan A P ओवर B, P की वैल्यू यहाँ फिगर में से 3K और B की वैल्यू √7K, K और K कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ गई 3/√7। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 खुद सॉल्व करने चाहिए। तो जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैं स्ट्रेस दिया है मैंने इस बात पे कि मैथ्स जो है लर्निंग बाय डूइंग। आपको सॉल्यूशन सिर्फ पढ़ने से नहीं मैथ्स आएगा, आप खुद सॉल्व करोगे, बीच में आप गलतियाँ भी करोगे, कई जगह आप भूलोगे भी, तो आप ये सॉल्यूशंस उस समय देख लोगे, वीडियोस को दोबारा से देख लोगे कि आपको कौन सा स्टेप जो है वो मुश्किल लग रहा है। तो ये हिंट है, हिंट मैंने दे दिया यहाँ पर। 15 cot A की वैल्यू आपको 8 दी हुई है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ भी हम कर लेते हैं तो 4 sin A = 3, ऐसा भी क्वेश्चन सेट किया जा सकता था। तो यहाँ आप सिर्फ 15 को ट्रांसपोज कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। cot A की वैल्यू आ गई 8/15, तो cot जो है वो B ओवर P होता है। इतना हिंट मेरा ख्याल है काफ़ी है। इसके आगे आपने इसी तरह से, जिस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। इसमें आपने हाइपोटेनस निकालना है
क्योंकि जो मिसिंग साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। तो मेरा ख्याल है आपको ये हिंट काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसी तरह से क्वेश्चन 5 में आपको कॉट ना देकर सीकेंट की वैल्यू दी हुई है। अब सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस बी ओवर एच होता है, जबकि सीकेंट एच ओवर बी होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, और उसके साथ ही आप इस क्वेश्चन को देखते हुए आप ये 2 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनके साथ आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।